को भी पूरा करें, मन की मनोकामनाएं जो आपके दिल में हैं वो भी पूरी करें, क्योंकि खुदा आसमान और ज़मीन का मालिक है और हर एक चीज़ उसके हाथ में। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। मांगने वाला चाहिए, देने वाला तैयार। वो तो कहता है कि मांगो तो तुम्हें मैं दे दूंगा, तुमने अभी तक मांगा ही नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि तुमने अभी तक मांगा नहीं। तो मुझे लगता है शायद हमें और मुझे मांगना नहीं आता। तो कहता है तुम मांगते हो तो अपने स्वार्थ के लिए मांगो, इसलिए वो मिलता नहीं। खुदा के सामने कंडीशंस रख देते हो, अगर तू ऐसा करे तब मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। खुदा के सामने ऐसा नहीं होता। तू मुझे पास कर देगा तब मैं आऊंगा, तब मैं लड्डू बांटूंगा जब तू पास कर देगा। क्या आपको विश्वास नहीं है कि वो पास कर देगा आपको? तो पहले से क्यों लड्डू क्यों नहीं बांटते? मैंने अपने बच्चों को बताया है बहुत बार, जब हमारा रिजल्ट आया करता था ना, जब हम पढ़ते थे तो 2 दिन पहले फूलों की तैयारियां हो जाती थी, हार बन जाते थे कि मास्टर जी के गले में जाके हाथ डालना है। हमें पता ही नहीं था रिजल्ट कि फेल होना है कि पास होना है, बस हार लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह रिजल्ट वाले दिन हार जा रहा है, वहां पता नहीं रिजल्ट क्या आना, लेकिन हार पहले ही तैयार है। इसे कहते हैं कि पास होने की तैयारी। शक ना करें। और मैंने आज तक माना है कि जब जब मैं हार लेके गया हूं ना, तब तब मैं पास हुआ हूं, और अच्छे नंबरों में सारी क्लास से आगे आकर के पास हुआ हूं, है ना। तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगेंगे। जब आप दूसरे के लिए मांगेंगे तो सबसे पहले खुदा आपको देगा, क्योंकि आप दूसरे के लिए मांग रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको मिलेगा। ये भी एक फंडा है। खुदा से लेने का एक तरीका है, बाप के जेब से पैसे निकलवाने का एक तरीका होता है। तो बाप से मांगने का ये एक तरीका है कि पापा छोटी बहन है ना, इसको ले दे, इसको लेके दे दे, इसको ज्यादा, तो पहले भाई को मिल जाएगा। तरीका है एक मांगने का, और वो तरीका शायद हमें आता नहीं। खुदाया उसको दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे, उसके पास नहीं है उसको भी दे दे। तो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि खुदा पहले आपको दे देगा। दिल से मांगे, रूह से मांगे, सच्चाई से मांगे, तो खुदा देने में कादिर है। उसके पास आसमान और जमीन के झरोके खोले हुए, सारी अपरंपार कृपाएं उसके पास है, सारी बरकतें उसके पास है, सारी आशीषें उसके पास है। इन दिनों में हम लोग पैशन वीक में चल रहे हैं। आज बुधवार हो गया है, 6 तारीख है, और आज पैशन के चौथे दिन में हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पैशन का मतलब पता लग गया है? 4 दिन हो गए मुझे प्रचार करते, किस किस को पता लग गया? आपको पता लग गया, पता लग गया, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को पैशन का पता लग गया, लेकिन उस पैशन में आपने अपना हिस्सा डाला? अब ये दूसरा सवाल, उस पैशन के अंदर आपने सचमुच पैशन किया? आपने खुदा से दुआ मांगी कि नहीं मांगी? अब हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, 1 2 3 4। गलत हाथ खड़ा नहीं करना, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि आप कौन बच्चा गलत हाथ उठा रहा है। अगर आपने पैशन के इस वीक के अंदर दुआ नहीं मांगी है तो आज फिर से मौका है। शनिवार तक हम पैशन में रहेंगे और खुदा से दुआएं मांगते रहेंगे, अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इतराफ, अंगीकार करते रहेंगे। एक दिन मेरी बेसिक जो प्राइमरी स्टडी है वो रोमन कैथोलिक
स्कूल में हुई है। और रोमन कैथोलिक स्कूल का साथ ही चर्च भी था, और उनका फंडा था कि सुबह जैसे ही बेल होती है तो एवरीबॉडी जो भी उस बेल को सुनता था वो चर्च के सामने लाइन लगाता था। एक दिन होली कम्युनियन चल रही थी और मैं उस लाइन में लगा हुआ था, और वहाँ पर मैंडेट है कि आपको होली कम्युनियन लेने से पहले अपनी गलतियों का अंगीकार करना है, जरूरी है। और उन गलतियों से मुआफ़ी के लिए जो प्रीस्ट है वहाँ का, वो आपको कुछ हुक्म देता है, उस हुक्म को मानना है, उस हुक्म को पूरा करना है, फिर आप होली कम्युनियन में जाएं। मैं उस होली कम्युनियन की लाइन में लगा, हाथ जोड़े खड़ा था। अभी बारी थोड़ी दूर थी, प्रचार चल रहा था, और उस प्रचार में आदम और हवा का जिक्र आ रहा था। उसमें लिखा गया था, पहली आयत निकालेंगे, जो कोई पाप करता है वो शैतान की तरफ से है। जो कोई गलती करता है, जो कोई गुनाह करता है, वो शैतान की जहन्ना की पहली पत्री निकालेंगे, उसका तीसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत बयान करती है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की तरफ से है, क्योंकि शैतान शुरू से ही पाप करता आया, वो गलती करता आया, वो गुनाह करता आया। ठीक है, पढ़े जरूर। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ये बाद में पढ़ने वाली आई थी, चलो आपने पढ़ दी, वेरी गुड। जो कोई भी गुनाह करता है, जो पाप करता है, वो शैतान की तरफ से होता है, क्योंकि शैतान शुरू से ही पाप करता चला आया है। पर मसीहा खुदा का बेटा इसलिए आया है कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। आदम और हवा बड़े बाग एदन में बड़ी खुशी से रहते थे, बड़ी खुशी से रहते थे, और एक दिन शैतान आ गया और उन दोनों को बरगला दिया। खुद गुनाह किया, उन दोनों को भी गुनाह किया, और खुदा की रहमत से उन्हें दूर कर दिया। आज आप लोग भी, आज फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, अगर आप खुदा से दूर हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं शैतान काम कर रहा है और उसने आपको दूर किया हुआ है। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ कि पैशन है, पछतावे के दिन है। पछतावे के लिए खुदा के सामने चले जाइए, अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का अंगीकार करें, घुटने टेक लें, उससे दुआ मांगे। मैं तो उस लाइन में लगा हुआ था, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि मैं किस लाइन में लगा हुआ हूँ। वो प्रचार मेरे कानों में चल रहा था। मैं इसलिए खुदा ने उस शैतान को हुक्म दे दिया, मैं तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न कर दूंगा। मैं है शैतान, तेरे और इस औरत के वंश के बीच में ऐसा बैर कर दूंगा कि ये तू इनकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचल देगा। खुदा का कलाम कहता है, खुदा की बानी कहती है। आज दुनिया में जितनी गलतियां हैं, जितने दंगे, जितने फसाद हो रहे हैं, शैतान बड़ी गर्जन के साथ आसमान से नीचे गिरा हुआ आ गया है। उसको जानता है कि उसका थोड़ा समय रह गया, शैतान बांध दिया जाएगा। सुन लीजिए सारे, शैतान को बांधने का समय आ गया है। वो उस समुद्र में डाल दिया जाएगा जहां से उसकी शुरुआत हुई है। समय थोड़ा रह गया है, इसलिए वो गर्जने वाले सिंह की तरह फाड़ने को दौड़ा हुआ है। अपने आप को बचा के रखें। खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम कहता है, उस समय खुदा अपनी बड़ी तलवार के साथ, एक कड़ी तलवार के साथ, उस चौखी तलवार के साथ, आगे नाम भी लिखा है, लिव्यातान, शैतान का नाम लिखा हुआ है, लिव्यातान। उस शैतान को वो नाश कर देगा। जरा पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 27 पहली आयत। यशायाह 27। उस समय यहोवा प्रभु अपनी कड़ी
तलवार, अपनी बड़ी तलवार, कौड़ी तलवार, दो धारी तलवार से लेवियातान नामक शैतान को नाश करेगा। ऐसे लिखे। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लेवियातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले, वेग, बहुत वेग का मतलब होता है तेजी से चलने वाला और टेढ़ा चलने वाला, उसको नाश करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। उसको सजा देगा। और जो शैतानी अजगर समुद्र में रहता था उसे वो नाश कर डालेगा। खुदा का कलाम कहता है, खुदा की वाणी कहती है। मैं तो भूल ही गया था कि मैं उस लाइन में लगा हुआ, बस ध्यान मेरा उस प्रचार की तरफ चला गया। फिर ना तो शैतान होगा, जब शैतान नाश हो जाएगा फिर ना शैतान होगा, ना शैतान का अंश होगा, ना शैतान का वंश होगा। हर वक्त हर बच्चा, हर बुजुर्ग पवित्र 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 ही होता चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन मैंने भी एक गलती की और मैं उस गलती के लिए इतराफ कर रहा था। गलती ये थी कि मैं सीएनआई चर्च कैंट का मेंबर था। छोटा था, बच्चा था, पता नहीं था इतना, लेकिन मेरे दिमाग में डाला हुआ था कि सबसे बड़ा चर्च ये है। दिमाग में मेरे माँ बाप ने डाला था बड़ा चर्च ये है, और रोमन कैथोलिक वाले लोग कहते थे बड़ा चर्च वो है। तो मैं उनसे थोड़ा भिड़ गया, बच्चों के साथ भिड़ गया। मैंने कहा बड़ा चर्च ये है, वो कहते बड़ा चर्च हमारा है। मैंने कहा नहीं, बड़ा चर्च ये है। बाद में पता चला कि चर्च तो एक ही है, एक ही खुदा है, एक ही मसीहा है, एक ही कलीसिया है, हम सब उसके अंग हैं। इसलिए मैं लाइन में लगा हुआ, मैं अपनी गलती मानने के लिए लाइन में लगा हुआ और मैंने गलती मानी। उस फीस ने मुझे 2-3 बार कुछ सज़ा सुनाई, उस सज़ा को पूरा किया और मैं फिर खुदा की मेज़ पर गया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज फिर से मौका अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का, चाहे वो छोटी गलती है चाहे वो बड़ी गलती है, अंगीकार कर ले। तब आप होली वीक के अंदर होली कहलाएंगे, होली कहलाने के योग्य हो जाओगे। तब खुदा के बहते हुए लहू में अपने आप को ले जा सकोगे। उस बहते हुए लहू को तभी आप ले सकोगे, नहीं तो उससे कोसों दूर रहोगे। इसलिए आज खुदा का कलाम जो है वो आपसे फरमाता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन बड़ी गहरी हैं। खुदा के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से चला जाएगा। फिर कभी आप गलती नहीं करेंगे, फिर कभी भी आप गुनाह नहीं करेंगे। याकूब की पत्री है जो निकालेंगे, उसका 4 बाप है, उसकी 7वीं आयत बयान करती है कि खुदा के निकट आ जाओ तो वो तुम्हारे निकट आ जाएगा। फिर काम करने वाले आप नहीं, खुदा का पवित्र आत्मा आपके हाथों से काम करेगा। आप उन हाथों को मांग लीजिए, खुदाया मेरे हाथों से होकर के अपनी चंगाई इन मरीजों को दे दे, अपनी बरकत इन बच्चों को दे दे। जब जब प्रीस्ट का हाथ उठता है ना, आपका हाथ यूँ हो जाना चाहिए। उसके हाथों में हाथ आज इस वक्त अगर आप देखना चाहें तो खुदा खुद आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आएगा, वो प्रीस्ट के जरिए से अपना हाथ आपको दिखाएगा। प्रीस्ट के जरिए से वो बोलेगा, प्रीस्ट के जरिए से वो अपना कलाम, अपनी बातें आपके सामने रखेगा। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा के अधीन हो जाओ, उसके हाथों के तले आ जाओ, उसकी छत्र छाया में आ जाओ। गर्मी से बच जाओगे, तपश से बच जाओगे, पसीना बहाने से बच जाओगे। ऐ मेरे बच्चों, खुदा के अधीन हो जाओ। मिल गए? पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। कभी भी वो जरूरत नहीं करेगा, वो उस नाम से ही आपका नाम दूर से चमक जाना चाहिए। ये मसीही के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये ईश्वर के लोग हैं। जैसे नाइट फ्रेंड, जैसे आप रोज यहाँ पर आकर के खड़े होते हो, खुदा की इबादत में आते हो, खुदा की बातों में बने रहते हो,
50 बातें अगर मैं बताता हूँ, अगर आपने एक बात भी मान ली ना, तो मेरा यहाँ खड़े होना, कलाम सुनाना कारगर हो जाएगा, वो खुदा को ग्रहण योग्य हो जाएगा। और अगर आप में से एक भी आज मान जाए खुदा को, खुदा के अधीन आ जाए, मेरा यहाँ आना, डॉक्टर साहब का खड़े होना, इन बच्चों का गीत गाना आज बहुत अच्छा लगा। वो बच्चे ढोलक भी लेके आई है यार, क्या बात, आज गाना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। जदों तैनू पुकारा मैं तो सुन सचे आई दे रब्बा, हमने गीत गाया। बच्चे खुदा आपको बरकत दे। आज आपने इस सभा में 4 चांद लगाए, आज आपने ढोलकी बजाई है, खुदा आपको बरकत देगा। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में चलते रहो। अब शैतान आपके सामने नहीं आ पाएगा, उसी में चलते रहो, उसी में बने रहो, उसी में दृढ़ होते चले जाओ। कुलूसियों की रहने देंगे, नहीं पढ़ेंगे, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके आपने ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते चले जाओ, उस नाम में जड़ पकड़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हो ना, जैसे आपको बताया गया है, जैसे आपको बताया गया, जैसे आपको सिखाया गया है, वैसे ही मजबूत होते जाओ और उसमें जड़ पकड़ते जाओ। और धन्यवाद, 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 जोरदार धन्यवाद, खुशबूदार धन्यवाद, अचूक धन्यवाद, सच्चाई का धन्यवाद, पवित्र धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते चले जाएं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया। आज कहता हूं कि आप बचा लिए गए, आज बचा लिए गए हैं आप। जितनों ने आज खुदा का कलाम सुना है, खुदा की नज़दीकी में आज आप बचा लिए गए हो, इसका एक धन्यवाद तो बनता है, इसकी एक शुक्रगुजारी तो बनती है। इस शुक्रगुजारी के लिए आज हम बुधवार है, आज शाम को फिर से चैपल में इकट्ठे होंगे, 4:30 बजे इकट्ठे होंगे और धन्यवाद की भेंट जो है फिर से शाम को 4:30 बजे लगाई जाएगी। खुदा की सभा लगाई जाएगी, महासभा लगाई जाएगी, लोगों को बुलाया जाएगा। नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको इन्विटेशन है, आपको निमंत्रण है कि आप उस सभा में आ जाइए, खुदा के कलाम को सुनिए, खुदा की वाणी को सुनिए और खुदा में बने रहें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से कहता हूँ कि दुआओं का समय आ गया है। दुआ कीजिए। मेरा कलाम जो है ना, वो आपको नहीं बदलेगा। सरमन नेवर चेंजेस, प्रेयर चेंजेस। जब आप अपने दिल से, अपने ईमान से, अपने खुदा के सामने दुआ में चले जाएंगे ना, अब दुआ में जाने का एक तरीका है, बस खुदा को याद कीजिए, मनन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अंतर ध्यान होकर के अपने खुदा को देखिए। वो तो आपके हृदय में लबों से पहचान लेगा कि आप क्या मांग रहे हैं। वो तो ऐसा खुदा है, आपके दिल की आवाज़ को सुन लेता है, आपके मनों की, जो इस समय आपके अंदर मन में क्या क्या चल रहा है, खुदा को वो भी पता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस इंस्टीट्यूट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बड़े दिल से, बड़े ईमान से, कि इस इंस्टीट्यूट ने आपको मौका दिया कि आप अपनी सुबह जो है ना, वो खुदा के नाम से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो है ना, सदियों तक क़यामत तक इसी तरह बना रहे और खुदा का कलाम इसी तरह यहाँ से प्रचार होता रहे, प्रचार होता रहे। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे, आप पढ़ लिख करके आगे चले जाएं और बड़े बंदे बन जाएं। और इस इंस्टीट्यूट को याद रखें कि मेरी शुरुआत जो है वो इस घर से हुई है, मेरी शुरुआत जो है वो इस FNH से हुई है। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। अपनी आंखें